बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पद्य पाठ 4 मनुष्यता आपको पढ़ाने चल रही हूँ। मैथिली शरण गुप्त का लिखा हुआ ये पाठ है। संक्षिप्त सा परिचय आपको देना चाहूँगी कि राष्ट्र कवि के नाम से विख्यात मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म है वो चिरगांव जिला झांसी में 3 अगस्त 1886 को हुआ और आधुनिक काल के कवियों में सर्वाधिक लोकप्रिय कवि के रूप में मैथिली शरण गुप्त जाने जाते हैं। प्यार से लोग इन्हें दद्दा कहते थे। इनके पिता का नाम था रामचरण। महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके गुरु थे। इनकी रचना जो भारत भारती है वो बहुत प्रसिद्ध है। इन्होंने साकेत नाम का एक महाकाव्य भी लिखा है। यशोधरा, सिद्धराज, नहुष, जयद्रथ वध, इसके अतिरिक्त राजा प्रजा, वन वैभव जैसे नाटकों की रचना कर इन्होंने बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त किए। बहुत सारी रचनाएं इनकी बहुत प्रसिद्ध हैं। तो इनकी जो ये कविता है मनुष्यता, उन्होंने ये माना कि प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में जो चेतना शक्ति होती है वो ज़्यादा होती है। यानी हम अगर मनुष्य हैं तो हमारे अंदर मनुष्यता का भाव होना बिल्कुल स्वाभाविक है। कैसे कि हमें जीवों को देखकर दया आती है, हमें लोगों के कष्ट से कष्ट होता है, तभी तो हम मनुष्य हैं। जानवरों की अगर बात की जाए तो जानवर तो अगर आप एक कुत्ते के समूह में उस कुत्ते और उसके बच्चे दोनों को एक साथ भोजन दीजिए तो भी आप देखेंगे कि वो वहीं से भोजन खींच करके खा सकता है। उसमें इतना अनुभव नहीं है कि ये बच्चा है, मेरा है। लेकिन इंसान की बात अगर करें तो माँ अपने बच्चे के मुख में पहला निवाला डाल के ही खाती है। तो ये भाव होता है मनुष्य और पशु पक्षी के भीतर का अंतर जिसको कहते हैं। तो मनुष्यता कविता वास्तव में मनुष्य के भाव से लिखी गई कविता है, जिसमें अपने ही नहीं औरों के हित के बारे में भी ख्याल रखने की प्रेरणा दी गई है। औरों के लिए भी कुछ करने की अगर आप समर्थ हैं तो अपने अंदर वो समर्थता बना के रखिए। नहीं तो हमारे और पशुओं में कोई अंतर नहीं। इनकी हर कविता के हर अनुच्छेद के बाद इन्होंने कहा वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यानी वही मनुष्य कहलाने योग्य है जो मनुष्यों के लिए प्राण दे सके, वो मनुष्य कहलाने योग्य है। अन्यथा वो मनुष्य दूसरा कोई मनुष्य नहीं हो सकता। तो इन्होंने बहुत अच्छे से मनुष्यता की परिभाषा को स्पष्ट किया है और सहयोग की भावना, परोपकारिता की भावना तमाम दृष्टांत उदाहरणों के माध्यम से, दृष्टांत अलंकार के माध्यम से तमाम उदाहरण दे करके इसमें इन्होंने ये बताया है कि मनुष्य के अंदर मनुष्यता जो होती है वो कैसे एक अलग भाव उसके अंदर दिखता है। हमारे पौराणिक उदाहरण दधीची, कर्ण, इंद्र इत्यादि के तमाम ऐसे उदाहरण यहाँ दिखाए गए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि हाथ का जो भोजन है वो भोजन भी सामने आने पर इतिहास गवाह है कि उसके भिक्षुक के हाथ में रखकर
लोग दान दे देते हैं। कर्ण ने अपना कवच और कुंडल ये जानते हुए कि इंद्र उनसे धोखे से मांगने आए हैं, फिर भी वो दे देते हैं। तो हमारे यहाँ ये उदाहरण है, और हम उन्हीं की संतान हैं, तो हमारे अंदर वो मनुष्यता का गुण होना चाहिए। इसी बात को इस कविता के माध्यम से बताया गया। अब मैं अब इसको पढ़ाऊंगी, और जहाँ कहीं भी कोई कठिन शब्द आएगा ऐसा होगा तो मैं उसे बोर्ड पर लिख दूंगी। फिर कहते हैं, विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी। विचार लो न मरते हो न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब यहाँ पर विचार लो कि मर्त्य, यानी मर्त्य होता मरणशील या मृत्यु लोक के अर्थ में ले सकते हैं। या तो आप उसको मृत्यु लोक, संसार, या मरणशील, जो चीजें मरने वाली हैं। मरणशील है, कभी भी सदैव विद्यमान नहीं रहेगी, शाश्वत नहीं है, खत्म होंगी ही। तो ये मृतलोक ऐसा ही, इस पर जिस प्राणी ने जन्म लिया वो प्राणी कभी ना कभी उसका अंत अवश्य आएगा। तो यही का विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी। कवि कहते हैं कि अगर तुम संसार में जन्म लियो और जानते हो कि मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले की मृत्यु अवश्य होगी, यहाँ मृत्यु अवश्य होगी, ये अगर कहा है तो मृत्यु से विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी। इसलिए मृत्यु से डरने से जीवन नहीं चलेगा। अगर तुम जानते हो कि मृत्यु लोक में जन्म लिया और कभी ना कभी तो मृत्यु होगी ही, तो मृत्यु से डरने से तो कोई फायदा नहीं है। न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सके। अब संसार में इतने लोग हैं, इतने करोड़ लोग हैं, इन करोड़ों लोगों को मरने पर कितने लोग जानते हैं? मृत्यु तो आना सुनिश्चित है, परंतु इस मृत्यु को वास्तव में अगर देखा जाए तो हर कोई ये जान जाए कि हमें मरना है, परंतु कभी कहते हैं मरना तो सबको है, लेकिन ऐसे मरो कि मर के भी अमर हो जाओ। मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। मृत्यु प्राप्त करनी है तो कम से कम ऐसी मृत्यु प्राप्त करो कि मरने के बाद भी लोग याद करें, तब मृत्यु सुमृत्यु है। अन्यथा क्या कीड़े मकोड़ों की तरह जीवन जीना, खाना सोना और अपने कार्यों को करता, न किसी के लिए जिए न किसी के लिए मरे, और कब मर गए किसी ने जाना, किसी ने जाना भी नहीं। तो ये कहा गया है, ये यहाँ कहा गया है कि अगर मरना है तो ऐसी मृत्यु प्राप्त करो कि मरने के बाद भी तो कम से कम लोग याद करें। मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। ऐसे मरो कि याद करें लोग, तब भी याद करें। हुई न सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। सुमृत्यु अच्छा कार्य करते हुए, अच्छा कार्य करते हुए सुमृत्यु, अच्छा कार्य करते हुए मृत्यु होना। ताकि अगर हुई न सुमृत्यु तो वृथा जिए वृथा जिए। वृथा मतलब बेकार। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा जिए वृथा मरे। अगर एक अच्छी सच्ची मृत्यु नहीं हुई तो हमारा जीना बेकार है, हमारा मरना बेकार है। वृथा जिए वृथा मरे,
हम बेकार ही इतना लंबा जीवन जी करके पृथ्वी पर बोझ बने रहे और मरे तब भी किसी ने नहीं याद किया। तो जीवन चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन अगर मरने के बाद कोई याद नहीं करता है तो जीवन व्यर्थ ही जाता है। हुई न सुमृत्यु तो वृथा जिए वृथा मरे। अगर एक अच्छी मृत्यु नहीं प्राप्त किए तो बेकार ही जिए और बेकार ही मरे, वृथा जिए वृथा मरे। तो कवि कहते हैं कि जीवन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन मृत्यु तो ऐसी होनी चाहिए कि अगर हम जितने जिनका भी जीवन प्राप्त किए हों, मरने के बाद लोग हमारा यश गान करें, हमारी तारीफ करें, हमें याद करें, तो हमारा जीवन सार्थक है। अन्यथा कीड़े मकोड़ों सा जीवन है, जिए और मर गए, किसी ने जाना किसी ने जाना भी नहीं। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। अब कवि कहते हैं कि संसार में सच पूछो तो सिर्फ मरता वही नहीं है जो अपने लिए जीवित नहीं रहता। संसार में मरता वो नहीं है जो अपने लिए जीवित नहीं रहता। अगर हम सिर्फ अपने लिए जीवित रहते हैं, अपने लिए हमारा जीवन है, हम अपने खाने, अपने शरीर, अपने पेट के लिए जीवन है, तो हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा भी नहीं है। तो वो कहते हैं कि मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। कवि कहते हैं कि वो तो मरा ही नहीं जिसने जीवन अपने लिए नहीं जिया। संसार में कभी मरता नहीं, मर के भी अमर हो जाता है। जिसने जीवन अपने लिए सिर्फ जिया, उसका जीवन कैसा होता है? कीड़े मकोड़ों जैसा होता है। कीड़े मकोड़ों जैसा जीवन हो करके उसे व्यर्थ जीने जैसा जीवन व्यतीत करके, चाहे वो 100 वर्ष की आयु हो चाहे 2-4 वर्ष की, लेकिन उसको याद करने वाला अगर कोई नहीं है तो जीवन मनुष्य का जीवन कहलाने योग्य नहीं है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। फिर कवि ने कहा कि पशु प्रवृत्ति क्या है? पशु प्रवृत्ति भी पशुओं के समान विचार। कहते हैं कि वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। तो कहा फिर मनुष्य और पशु में अंतर कहाँ है? तो हमारे अंदर तो वही पशु प्रवृत्ति है कि हम अपने खाने के लिए सवेरे उठते हैं, जिंदा रहते हैं, दिन भर काम करते हैं, खाया पिया सो गए। न हमारे शरीर से किसी अन्य को लाभ है, न हम किसी के लिए जीते हैं, न किसी की एक पैसे की मदद करते हैं। तो बस हम क्या करते हैं, जितने दिन का जीवन ईश्वर ने हमें प्रदत्त किया है, हम उस जीवन को खुद भोगते हैं अपने लिए और कीड़े मकोड़ों सा जीवन प्राप्त करके मर जाते हैं। अब पशुओं से हमारा कोई, पशुओं के समान हमारा जीवन है, हमारा अन्य मनुष्यों से कोई नाता नहीं है। तो वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। उन्होंने कहा ये तो वही पशु के समान हमारे विचार हुए कि हम अपने लिए जीवन जिए, अपना भोजन करें, अपना पेट भरें और दूसरों के दुख और सुख से हमें कोई मतलब ना। हमारा नाता, हमारा क्षेत्र सिर्फ हम तक सीमित हो, हमें किसी से कोई मतलब ना हो, तो हमारा जीवन बेकार है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उन्होंने कहा अगर मनुष्य कहलाना है, अगर मनुष्य कहलाना है तो मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के लिए जिए मरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए जिए। अगर हम मनुष्य होकर मनुष्यों के लिए जीवित नहीं हैं तो फिर हम तो पशु के समान हो गए। फिर पशुओं का जीवन, पशु बल्कि हमसे अच्छे होते हैं। एक कुत्ता पालिएगा वो भी आपकी रक्षा करेगा, और हम मनुष्य होकर किसी की रक्षा के लिए हाथ ना बढ़ाएं, किसी की मदद के लिए हाथ ना बढ़ाएं। सामने से भूखा व्यक्ति चला जाए, हम अपना पेट भर लें, उसके मुंह में निवाला न दें, तो हमारे और पशुओं में कोई अंतर नहीं। अर्थात कवि यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि अगर ईश्वर ने आपको 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य योनि में जन्म दिया है, तो मनुष्य योनि के जीवन की सार्थकता तब है
जब आप उसकी सार्थकता को समझें, उसके महत्व को जानें और उसको अपने लिए न रख के अन्य के लिए भी उसको जिए, अन्यों के भी दुख दर्द को समझे, तब वो मनुष्य है। तो ये यहाँ पर कवि ने इस अनुच्छेद में समझाया है। तो ये इसका मुख्य रूप से मुख्य अर्थ है। लेकिन वास्तव में प्रत्येक अनुच्छेद में कुछ चीज़ें बिल्कुल सामान्य होती हैं। मैंने इससे पहले भी आपको कबीर पढ़ाया है, मीरा पढ़ाया है। मैंने बताया है कि किस तरह से वह काव्य सौंदर्य लिखा जाता है, यानी उसकी भाषा, उसका रस, उसका छंद, उसका अलंकार, उसका विशेष अर्थ। तो ये मैंने आपको बताया है। तो मैं हर अनुच्छेद के साथ इसका विशेष अर्थ बोर्ड पर लिखती चलूँगी। तो मैं तो इसका विशेष अर्थ है, इस विशेष अर्थ को आप काव्य सौंदर्य कह सकते हैं, इसको आप शिल्प सौंदर्य कह सकते हैं। कई शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है और कई शब्दों में प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आपको इस बात का पता होना चाहिए कि इसको क्या क्या कहते हैं, ताकि प्रश्न आए तो आप उसका उत्तर लिख सकें। तो विशेष अर्थ में कभी कभी पंक्तियाँ दी जाती हैं कि उसका अर्थ बताओ, कभी आपको पूरे का बताना पड़ता है। तो दोनों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। तो विशेष अर्थ में है, सबसे पहला जो विशेष अर्थ है कि मनुष्य को परोपकारी बनने की प्रेरणा दी गई है। दूसरा हुआ कि मर कर भी जीवित रहने के लिए सत्कर्म करना चाहिए। सत्कर्म करना चाहिए। सत्कर्म करना चाहिए। अब मैथिली शरण गुप्त की भाषा की बात करें तो मैथिली शरण गुप्त की जो भाषा है वो संस्कृतिष्ठ है। कि देखिए शब्दों का प्रवृत्ति, पशु, सुमृत्यु, वृथा, तो ऐसे बहुत से मर्त्य लोग, तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको कि देखा जाए तो इसमें भाषा में इन्होंने प्रयोग किया। तो इनकी भाषा जो है वो संस्कृत निष्ठ भाषा, तत्सम शब्दावली की भाषा है, जो मैं लिख देती हूँ। और कुछ चीज़ें सब में समान होती हैं, जरूरी नहीं वो सब में लिखी जाए। तो भाषा जो है इनकी तत्सम शब्दावली युक्त है। तुकांत रचना है। तुकांत रचना कहने का मतलब जिसको क्या आप अंग्रेजी में कहते हैं कि राइमिंग वर्ड। मुझे लग रहा है आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको रब करके फिर से लिखती हूँ। आपको ये भी नहीं दिख रहेगा।
बेकार हो जाएगा लिखना मेरा। तो यहाँ तक आपको दिख रहा है। अब मैं इसको और बाकी चीज़ों को ऊपर लिख दूंगी। भाषा संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों से जुड़ी है। तुकांत रचना है। तुकांत रचना का मतलब होता है जो कविता के अंत में, जिसको हिंदी में अगर हम कहें तो वास्तव में अंत्य अनुप्रास कह सकते हैं। अंत में जो अनुप्रास आता है, अब अनुप्रास की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको समझा दें। अनुप्रास मैंने आपको मीरा पढ़ाया था तब भी समझाया था, फिर समझा दे रहे हैं कि अनुप्रास का मतलब होता है जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। लेकिन अंत्यानुप्रास का मतलब होता है जहाँ शब्द जो आखिरी में, कविता के अंत में जो आखिरी में जो वर्ण आते हैं वो कैसे एक दूसरे से मिलते हों। मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। मृत्यु से डरो कभी, याद जो करे सभी, और वृथा जिए वृथा आपके लिए, आप ही चरे के लिए मरे। ये अंत में जो शब्द मिलते जुलते से ऊपर से नीचे तक आ रहे हैं, इसी को हम कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं राइमिंग वर्ड, और हिंदी में उसे कहते हैं अंत्या अनुप्रास, यानी अंत में अनुप्रास का आना अंत्यानुप्रास है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर पशु प्रवृत्ति में जो है अलंकार भी लिखो। अनुप्रास अलंकार, और आप ही चरे में पुनरुक्त प्रकाश हो जाएगा। आप ही चरे में पुनरुक्त प्रकाश। तो ये इसका काव्य सौंदर्य हो गया, इतनी चीजें। अब मैं आपको अगला पढ़ाने चल रही हूँ। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब देखिए, अब यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि उसी उदार की कथा, यानी अगर हम मनुष्य हैं और हमारे भीतर मनुष्यता का भाव है, तो अगर हमारे भीतर मनुष्यता का भाव है तो इस मनुष्यता के भाव की का बखान करने के लिए देवी देवता संसार के लोग सब तत्पर रहते हैं, सब तैयार रहते हैं। तो वही चीज कहा यहाँ पर कहा गया है। तो उदारता का मतलब होता है दयालुता का भाव। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, कहते हैं जो लोग दूसरों की भलाई संसार में करते हैं, ऐसे उदार हृदय वाले व्यक्तियों की का बखान तो सरस्वती भी अपने मुख से करती हैं। तथा उसी उदार से धरा, तथा
उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। और क्या होता है, उसी उदार भाव से अगर ऐसे व्यक्ति को धरती पर जन्म होता है तो धरा मतलब धरती, धरती भी अपने आप को धन्य मानती है कि मेरे कोख से ऐसे व्यक्तियों का जन्म हुआ है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। ऐसे मनुष्यों को जन्म देकर धरती भी जो होती है वो कृतार्थ हो जाती है, धन्य हो जाती है, वो धन्य हो जाती है। उसे लगता है कि उसका जीवन धन्य हो गया, तो सरस्वती अपने मुख से उसका बखान करती है और धरती जो है वो धन्य अपने आप को मानती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती। और कह रहे हैं कि ऐसे ही उदार व्यक्ति की यश गाथा इस मृत्यु लोक में भी सदैव गुंजायमान रहती है, हमेशा पूजती रहती है, हमेशा सुनाई देती है। अर्थात मृत्यु के बाद भी ऐसे लोगों की यश गाथा इस धरती पर सदैव जीवित रहती है। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। और कह रहे हैं ऐसे ही उदार व्यक्ति को, कैसे उदार व्यक्ति, जो व्यक्ति अपने लिए जीवित नहीं रहता, जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीवित रहता है, जिसका जीवन दूसरों के लिए है, ऐसे उदार व्यक्ति, ऐसे दयालु प्रकृति वाले व्यक्तियों की को समस्त सृष्टि, संसार, सृष्टि मतलब संसार, सारा संसार क्या करता है, उसकी पूजा करता है, उसकी पूजा करता है। समस्त सृष्टि पूजती, यानी सारा संसार उसकी पूजा करता है। ये कहा है कवि ने। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे। इन्होंने कहा अखंड आत्मभाव, ऐसा आत्मभाव यानी कि सारे संसार के लोगों को हम एक समान माने। आत्मभाव अपने समान भाव, यानी जैसे हम मनुष्य हैं, हमारे सामने वाला भी वैसा ही मनुष्य है, इसलिए उसके साथ हमें अपना प्रेम संबंध रखना चाहिए, उसके दुख और तकलीफों में हमें खड़ा रहना चाहिए। तो कवि ने ये कहा कि हम मनुष्य के अंदर ऐसी आत्मभाव होना चाहिए, ऐसी आत्मीयता का भाव होना चाहिए कि हम सारे संसार को आत्मीयता की डोर से बांध कर चलें, आत्मीयता की डोर से बांध के चलें। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, जो असीमित संसार, असीम मतलब जिसकी कोई सीमा का पता नहीं है, इस असीमित संसार में जो मनुष्य ऐसी आत्मीयता के भाव से जीवित रहता है, दूसरों की मदद करता है, दूसरों के लिए सदैव खड़ा रहता है, सबको अपने समान समझता है, सबकी दुख तकलीफ को समानता की दृष्टि से देखता है, ऐसे लोगों की सरस्वती अपने मुख से बखान करती है। धरती अपने आप को ऐसे लोगों को जन्म देकर धन्य मानती है और ऐसे लोगों की कीर्ति यश मृत्यु के बाद भी गुंजायमान रहती है, गूंजती रहती है। और ऐसे ही व्यक्ति की ऐसे ही व्यक्ति का सारा संसार के जो लोग हैं ऐसे व्यक्ति की पूजा करते हैं। तो कहा कि अगर मनुष्य हो तो ऐसा ही अखंड, कभी ना खंडित होने वाला ऐसा आत्मीयता के भाव को अपने संसार भर के लोगों में भर दो। सारे संसार को वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार जो है, वसुधा मतलब धरती जो है पूरा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से अगर तुम जीवित रहते हो तो तुम वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य हो। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। संसार में वही मनुष्य कहलाने योग्य है जो संसार में मनुष्यों के लिए जीवित रहता है। जो मनुष्य के लिए जीवित रहता है वो मनुष्य कहलाने योग्य है, वो संसार में मनुष्य कहलाता है। अन्यथा हमारे और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। तो कवि ने यहाँ पर इस भावना को व्यक्त किया है, यानी परोपकारिता की भावना को, आत्मीयता की भावना को, दयालुता की भावना को और मनुष्यता की भावना को एक समान बताया है।
कि अगर हम मनुष्य हैं, संसार में हमें जन्म मिला है, तो सिर्फ अपने लिए अगर हम जीवित रहते हैं तो हम व्यर्थ हैं। हमारा जीवन, हमें सबके लिए जीवन जीना है। तो मैंने जो काव्य सौंदर्य लिखा है, ये सारे काव्य सौंदर्य तो सब में समान होंगे। एक पंक्ति जो मुख्य भाव का है वो अलग होगी, और साथ में अलंकार अलग हो सकते हैं। तो इसमें उसी उदार की कथा सदा सजीव और कीर्त पूजती में अनुप्रास अलंकार है, जिसमें कि एक ही वर्ण की आवृत्ति है, और सजीव कीर्ति पूजती में मानवीकरण किया गया है। अब मानवीकरण कहाँ होता है? जहाँ हम निर्जीव चीज़ों को सजीव मान लें, वहाँ पर मानवीकरण होता है। तो मानवीकरण करके भी यहाँ पर इन्होंने मनुष्यता के भाव को स्पष्ट किया है। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी जो मैंने पढ़ाई, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको काव्य सौंदर्य लिखना आ जाए। संभवतः आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो मैंने आपको मनुष्यता कविता का 2 अनुच्छेद पढ़ा दिया है। अगले वीडियो में मैं दूसरे वाले की पुनरावृत्ति और एक नया पढ़ाऊंगी, तो आप मेरे साथ बने रहिए। आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।